अब ये बात तो तय हुई कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के साथ साथ एक फोर्स और है जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसने रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम किया हुआ है, न्यूक्लियर फोर्स कहा गया है। इस न्यूक्लियर फोर्स का चार्ज से कोई मतलब नहीं है, पार्टिकल के मास से कोई मतलब नहीं, हाँ डिस्टेंस से जरूर मतलब है। अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 के आसपास का है तो ये इफेक्टिव है, इससे ज्यादा है तो फिर इफेक्टिव नहीं है। लेकिन ये न्यूक्लियर फोर्स ओरिजिनेट कैसे होती है, इसे इसके लिए हाइपोथेसिस दी एक साइंटिस्ट ने, जापानी साइंटिस्ट थे युकावा। और युकावा ने एक नए पार्टिकल सजेस्ट किया न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, लेकिन सिर्फ न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर और भी पार्टिकल्स हैं। उन्होंने एक नए पार्टिकल का कंसेप्ट दिया और ये नया पार्टिकल का नाम उन्होंने दिया पाई मैसॉन। पाई मैसॉन भी इसे कहते हैं या पाइसन, PISON, पाइसन भी बोलते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक पाई मैसॉन है, पाइसन है। रिप्रेजेंट किया उन्होंने इस पार्टिकल को पाई से। उन्होंने कहा कि तीन तरह के हैं ये भी, एक वो जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक वो जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और एक ऐसा पाई मैसॉन जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है। इसका चार्ज कितना है? इसका चार्ज है उतना ही जितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन का चार्ज। इसका चार्ज कितना है? इसका चार्ज उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और उन्होंने ये कहा कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो इन पाई मैसॉन्स से सराउंडेड है, घिरे हुए हैं, पाई मैसॉन से घिरे हुए हैं। है तो न्यूक्लियर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन ही मेजोरिटी है चार्ज की, मेजर बड़े चार्ज यही है, बड़े पार्टिकल्स यही हैं। लेकिन फिर भी ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, मैं रेड वाले बना रहा हूं, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स रेड वाले, और साथ में क्या है? साथ में है न्यूट्रॉन्स। इनके बीच बीच में कम ज्यादा भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन ज्यादा भी हो सकते हैं प्रोटॉन से। प्रोटॉन कभी ज्यादा नहीं होता न्यूट्रॉन से, लेकिन न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो सकते हैं प्रोटॉन से। तब उन्होंने कहा कि ये इनके बीच बीच में ये पार्टिकल्स हैं। कौन से पार्टिकल्स हैं ये? पाई मैसॉन, पाई मैसॉन है। और हर एक न्यूक्लियॉन पाई मैसॉन क्लाउड से घिरा हुआ है। ये बीच बीच में कौन से पार्टिकल हैं? पाई मैसॉन। कोई पॉजिटिव भी है, कोई निगेटिव भी है, कोई न्यूट्रल भी है, पाई मैसॉन। और उन्होंने कहा कि ये पाई मैसॉन का एक्सचेंज होता रहता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, न्यूक्लियॉन्स के बीच में पाई मैसॉन का एक्सचेंज होता रहता है। कैसे एक्सचेंज होता रहता है? कि एक पाई मैसॉन है, इस पाई मैसॉन को एक न्यूट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया और न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन ही रहा। एक पॉजिटिव पाई मैसॉन है, न्यूट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया और ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। न्यूट्रॉन है, इसने अपने अंदर से एक पाई मैसॉन बाहर निकाल दिया, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉन ही रहा। एक न्यूट्रॉन है, इसने अपने अंदर से निगेटिव वाला पाई मैसॉन निकाल दिया और प्रोटॉन बन गया। एक प्रोटॉन है, इसने अपने अंदर पाई मैसॉन, न्यूट्रल पाई मैसॉन एब्जॉर्ब किया, प्रोटॉन का प्रोटॉन ही रहा, प्रोटॉन का प्रोटॉन ही रहा। एक प्रोटॉन है, इसने निगेटिव पाई मैसॉन एब्जॉर्ब किया, न्यूट्रॉन बन गया। एक प्रोटॉन है, इसने अपने अंदर से निगेटिव पाई मैसॉन निकाल, सॉरी पॉजिटिव पाई मैसॉन निकाल दिया और न्यूट्रॉन बन गया। इस तरह की सारी पॉसिबिलिटीज इसके अंदर चलती रहती है। पाई मैसॉन का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच एक्सचेंज चलता रहता है।
इससे ये बात और उन्होंने साथ साथ बताई कि किसी भी न्यूक्लियस में कौन प्रोटॉन है कौन न्यूट्रॉन है हम कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे आपका सोडियम न्यूक्लियस है Na11 20 23, तो इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं 11, न्यूट्रॉन्स कितने हैं बोलो 12। तब उन्होंने कहा कि ये बात तो अपने आप में बिल्कुल सही है कि किसी भी टाइम पर यहाँ 11 प्रोटॉन है 12 न्यूट्रॉन है, लेकिन इनमें से कौन प्रोटॉन है कौन न्यूट्रॉन है कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी ये प्रोटॉन है, हमारे देखते देखते ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये न्यूट्रॉन है अभी देखते देखते प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। एक टाइम पर सोडियम के न्यूक्लियस में कुल मिलाकर 11 प्रोटॉन ही रहेंगे 12 न्यूट्रॉन ही रहेंगे, लेकिन कौन सा वाला इन 23 में से कौन सा पार्टिकल प्रोटॉन है कौन सा पार्टिकल न्यूट्रॉन है इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ये जो पाई मैसोन का एक्सचेंज है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में न्यूक्लियॉन्स के बीच में पाई मैसोन का एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ पाई मैसोन, इससे ही डेवलप होती है क्या न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए इस न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है क्या एक्सचेंज फोर्स। ठीक है, लिखिए हेडिंग ओरिजिन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, origin of nuclear force. The power suggested a new particle in nucleus called pi meson or pi sun. It may be neutral pi zero, may be positive pi plus, or it may be negative pi minus. The charge on a, the charge on pi meson is equals to the charge of electron. Each neutron and proton remain surrounded by cloud of pi meson. Pi meson keeps on exchanging between protons and neutrons. This exchange give rise to nuclear force. Hence, nuclear force is exchange force. This theory also states that there is a dynamic balance between number of protons and number of neutrons. In a nucleus ZXA, at any instant number of protons are Z and number of neutrons are A minus Z. Out of these protons and neutrons, which one is proton and which one is neutron is not specified.